भस्त्रिका प्राणायाम जैसे नाम से पता चलता है भस्म कर देने वाला अभ्यास। हमारे शरीर में जितने विषैले पदार्थ होते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं उनको खत्म करने वाला सबसे बढ़िया अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम होता है। योग में सबसे अच्छा अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम को माना जाता है। तो इसको हम 2 से 3 तरीके से सीखेंगे आज। जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम सबसे अच्छा अभ्यास होता है। ये हमारे लंग्स को, फेफड़ों को मजबूती देता है, हमारे सांसों को मजबूती देता है। तो अच्छे से सीखेंगे और इसमें भी कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। जैसे कल बताया था कि कपालभाति अभ्यास हमारे शरीर में सूर्य को बढ़ाता है, ऐसे ही जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो भी हमारे शरीर में सूर्य को बढ़ाता है। तो जो अभ्यास सूर्य को बढ़ाते हैं वो हाई बीपी वालों को कम करने चाहिए, या जिनको गर्मी रहती है शरीर में, सोराइसिस या गर्मी से संबंधित रोग हैं, तो उनको कपालभाति भस्त्रिका ज्यादा समय के लिए नहीं करना चाहिए। बाकी जो जिनको लो बीपी रहता है, ठंड ज्यादा लगती है, तो उनको भस्त्रिका प्राणायाम ज्यादा करना चाहिए। बाकी हमारे फेफड़ों को, लंग्स को मजबूत करने के लिए, हमारे सांसों को क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास रहता है। आज हम सीखेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे सांस अंदर भरेंगे तो हाथ ऊपर लेके जाएंगे, और जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो कूहनियों को पीछे की तरफ धकेल देंगे। सांस अंदर भरते हुए हाथ ऊपर, सांस बाहर, रिलैक्स। फिर सांस से सामान्य, श्वास प्रश्वास बिल्कुल रिलैक्स। तो ये हमारे कंधों को, हमारे बाजू को भी मजबूती देता है। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास होता है। लेकिन अगर किसी की कोई सर्जरी ऑपरेशन हुआ हो, हार्ट का कोई या कोई भी सर्जरी ऑपरेशन, तो इसका अभ्यास 3 से 4 महीने तक नहीं किया जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा अभ्यास शुरू करना होता है, धीरे धीरे। अगर आपको लगे कि आपके शरीर पे कहीं खिंचाव महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, तब हमने ये अभ्यास नहीं करना है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। फिर से अभ्यास शुरू करेंगे। रिलैक्स। फिर सांसें सामान्य, श्वास प्रश्वास। अब 25 से 30 बार हमने इस अभ्यास को दोहराया। बाकी अपनी क्षमता के अनुसार हम कर सकते हैं। कंधों में दर्द रहता है तो हाथ ऊपर ना लेके जाए, ऐसे नॉर्मल आप बैठ के लंबे गहरे श्वास ले सकते हैं। ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं ना, ये भस्त्रिका प्राणायाम का शुरुआती अभ्यास होता है, जिसमें हम शरीर को गर्म करते हैं, शरीर को वार्म करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा लेजीनेस रहती है, सुस्ती रहती है, योग करने का मन नहीं करता, उठने का मन नहीं करता, तो कुछ समय इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम कर लीजिए। आपका शरीर जो है वो थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। लंबा सांस लेंगे, मुंह से सांस बाहर, सांस अंदर, सांस अंदर। फिर से एक बार इसी अभ्यास को दोहराएंगे।
रिलैक्स। फिर सांसें सामान्य, सांस पर सांस, बिल्कुल रिलैक्स। भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो भी सर्दी के मौसम में ज्यादा किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे शरीर में सूर्य को बढ़ाता है, तो इसको सर्दी के मौसम में ज्यादा किया जाता है। शरीर में गर्मी पैदा करता है ये, और गर्मी के मौसम में इसको कम किया जाता है। सर्दी के मौसम में आप 15 मिनट 20 मिनट भी रुक के कर सकते हो, लेकिन गर्मी के मौसम में 4 या 5 मिनट, बहुत ज्यादा इसका अभ्यास नहीं करना। बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उस समय 2 से 3 मिनट ही अभ्यास कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए। और ये जो अभ्यास है ये भी मॉर्निंग टाइम यानी सुबह के समय ही किया जाता है। इसको भी दोपहर में या रात में कभी भी नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम सिर्फ सुबह के समय ही आप कीजिए। अब हम इसका दूसरा अभ्यास सीखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर उसके बाद राइट से, फिर दोनों नोस्ट्रिल से। अब शुरू करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे, लेफ्ट से सांस लिया। इसमें क्या करना है, उदरश्वासन कि सांस लेते लेते पेट फुलाएंगे, सांस छोड़ते छोड़ते पेट अंदर। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे, राइट से। पहले मंद गति से शुरू करेंगे, फिर मध्यम गति तक आ जाएंगे। शुरू करेंगे, फिर दोनों नोस्ट्रिल से सांस लेते हुए पेट फुलाएंगे और दोनों नोस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ते पेट अंदर। सांस अंदर, सांसें सामान्य, श्वास प्रश्वास बिल्कुल रिलैक्स। जेंटली ओपन योर आईज। अब हमने क्या किया, पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी बाईं तरफ से 15 से 20 बार सांस लिया और छोड़ा। फिर उसके बाद राइट नोस्ट्रिल से, फिर दोनों नासिका से। जैसे कपालभाति हम करते हैं उसमें हम सिर्फ प्रेशर के साथ सांस को बाहर छोड़ते हैं, लेकिन भस्त्रिका में जोर से ही सांस लिया जाता है, जोर से ही छोड़ा जाता है। तो इसमें भी अगर किसी को हर्निया है या किसी को हृदय रोग है, हार्ट के जो पेशेंट हैं, या जिसको कोई शरीर में कोई गंभीर रोग है, तो उनको बहुत जोर नहीं लगाना होता है शरीर का, आराम आराम से। अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो आप पूरे प्रेशर के साथ सांस लीजिए और छोड़िए। इस अभ्यास को तब तक करना होता है जब तक थकावट ना हो जाए, हम थक ना जाए। इसमें पूरा पसीना आ जाता है। सर्दी के मौसम में भी आप दिसंबर जनवरी के मौसम में अच्छे से भस्त्रिका करोगे ना, तो आपको गर्मी आ जाएगी, पसीना आ जाएगा। तब तक इसका अभ्यास करना होता है जब तक पूरी थकावट हो जाए। तो फिर से इस अभ्यास को सीखेंगे। पहले बाईं तरफ से, राइट नोस्ट्रिल बंद कर देंगे, लेफ्ट से।
लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, राइट नॉस्ट्रिल ओपन। सांस अंदर, अब दोनों नोस्ट्रिल से इनहेल और दोनों नोस्ट्रिल से एक्सेल। सांस अंदर, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस पर सांस, सांसें सामान्य। तो ये अभ्यास जो है ये हमारे शरीर को ऊर्जा, बल और ताकत देने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। कैंसर के पेशेंट हैं तो बीमारी से लड़ने की हमारे शरीर में ताकत बढ़ती है। भस्त्रिका प्राणायाम से इंस्टेंट हमें जो है वो इंस्टेंट इसका असर होता है। कैसे? एकदम से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है शरीर में, आपके शरीर की जो है ऊर्जा, ताकत और बल बढ़ जाता है। तो इसमें अगर हाई बीपी वाले पेशेंट हैं तो अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो उनका बीपी बढ़ सकता है। ये चीज का ध्यान रखना है, हाई बीपी वाले इसको ज्यादा ना करें। अब हमने इसके 2 अभ्यास सीखे। पहले हमने सांस अंदर भरा, हाथों को ऊपर, सांस बाहर छोड़ते, कूहनियों को पीछे धकेलते हुए। दूसरे अभ्यास में बाईं तरफ से सांस लिया और छोड़ा 20 से 25 बार, फिर राइट नोस्ट्रिल से, फिर दोनों नोस्ट्रिल से। और जब भी भस्त्रिका या कपालभाति करें तो उसके बाद 2-4 मिनट, 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर कर लें, क्योंकि इससे हमारे शरीर की सभी नसें खुल जाती हैं। और जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो शरीर में प्राण ऊर्जा, वायु ऊर्जा बढ़ती है, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। तो अब हम कुछ समय के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। हाथों की मुद्राएं, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड नासागम मुद्रा। लेफ्ट से सांस लिया, बाईं तरफ से सांस अंदर, और दाईं तरफ से राइट साइड से सांस बाहर, फिर राइट से ही सांस अंदर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर। जिस तरफ से सांस बाहर छोड़ेंगे उसी नासिका से सांस अंदर भरेंगे। और सांसों को खींच खींच के ना लें, बिना किसी आवाज के, बिना किसी खिंचाव के, बिना किसी तनाव के आराम आराम से सांस अंदर भरेंगे, आराम आराम से सांस को बाहर छोड़ेंगे। नाक को भी बहुत जोर जोर से नहीं दबाएंगे, हल्का सा नाक को प्रेस करेंगे, बहुत जोर से नहीं। और कम से कम 5 सेकंड का समय लेंगे सांस को अंदर भरने में, और 5 सेकंड का समय लेंगे सांस को बाहर छोड़ने में। और इसमें हम ऊर्ध्वश्वासन करेंगे कि जैसे जैसे सांस बाहर छूटता जाएगा, पेट अंदर की तरफ खिंचता चला जाएगा। जैसे जैसे सांस अंदर भरता जाएगा, पेट को फुलाते चले जाएंगे। इन चीजों का ध्यान रखते हुए अगर प्राणायाम करोगे तो आपको इसका ज्यादा लाभ होगा। आराम आराम से, बिना किसी आवाज के, धीरे धीरे 5 सेकंड में सांस अंदर भर लिया, मन ही मन में काउंट करते हुए, और धीरे 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 सांस को बाहर छोड़ दिया। मन को बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए, मन को सकारात्मक ऊर्जा देते हुए अभ्यास करें। कमर गर्दन कोशिश करें सीधी रहे। महसूस करते हुए कि हर एक अंदर जाता श्वास शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है, हर एक बाहर जाता श्वास शरीर से हर बुरी ऊर्जा को बाहर कर रहा है। सांस अंदर भरते हुए महसूस करेंगे कि हर एक अंदर जाता सांस मेरे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, और नकारात्मक ऊर्जा हर बाहर जाते सांस के साथ बाहर हो रही है।
अंदर जाता सांस मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है। बाहर जाता सांस मेरे शरीर से बीमारियों को बाहर कर रहा है। हर एक अंदर जाता सांस मेरे शरीर को ऊर्जा दे रहा है, पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा है। हर एक बाहर जाता सांस मेरे शरीर से नेगेटिव ऊर्जा को बाहर कर रहा है। धीरे 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 सांस अंदर भरेंगे महसूस करते हुए और धीरे 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 सांस बाहर छोड़ेंगे। माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी बाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे और अभ्यास को रोक देंगे।